हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। आज हम आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 दिसंबर 2019 में जो क्वेश्चंस यूजीसी नेट में पूछे गए थे उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीज़न। गैस यहाँ पे आपको असर्शन और रीज़न दिया हुआ है, इन दोनों कंसीडर करके आपको अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। तो आइए हम लोग असर्शन को पहले पढ़ते हैं। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉट नेसेसरली द फर्स्ट स्टेप इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन। जब कोई टीचर क्लासरूम में कम्युनिकेट करता है अपने स्टूडेंटों से, तो जब वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाता है, उसका ऑब्जेक्टिव डिस्कस करना अपने स्टूडेंटों के साथ नेसेसरी नहीं है, ऐसा असर्शन में बोला गया है। रीज़न में बोला है क्लियर डिफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड टॉपिक वेल। स्टेटमेंट मतलब रीज़न में बोला गया है कि अगर कोई टीचर अपने स्टूडेंटों को टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव है उसको पहले से ही बता देता है, तो स्टूडेंटों को वो टॉपिक समझने में काफ़ी आसानी होती है। और जो आपका कोड दिया, पहला ऑप्शन हमारा दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड ऑप्शन दिया है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन में हमारा दिया ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, या फिर ऑप्शन नंबर 4 ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। आई होप गैस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ए स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स है बट आर हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। जब कोई टीचर अपने स्टूडेंटों को क्लासरूम में कम्युनिकेट करता है उनसे, तो वो जो टॉपिक पढ़ा रहा होता है उसके रिगार्डिंग जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो पहले ही अपने स्टूडेंटों को क्लियरली डिफाइन कर देता है। तो हमारा जो असर्शन है इसमें बोला है कि ऐसा करना उसमें ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। तो ये हमारा असर्शन गलत हो जाएगा, बट रीज़न जो हमारा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई टीचर अपने स्टूडेंटों को अपना ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का पहले से बता देता है तो स्टूडेंटों को वो टॉपिक समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो हमारा रीज़न बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ए हमारा गलत है और आर हमारा ट्रू है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द लिस्ट गिवन आइडेंटिफाई दोज competencies of an effective teacher which relates to the domain of personality and attitudes। गाइस यहाँ पर आपको कुछ पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड से रिलेटेड डोमेन्स दिए हुए हैं और इनके बेसिस पे आपको अपना करेक्ट कोड सेलेक्ट करना है। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स ए, डी एंड ई हैं, वो ये हमारे पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड के डोमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी टीचर के। तो ए में हमारा दिया लोकस ऑफ कंट्रोल, डी में हमारा दिया है सेल्फ एफिकेसी और ई में हमारा दिया है टीचर एंथुजियाज्म। ये तीनों हमारे किसी टीचर की पर्सनालिटी एटीट्यूड्स के मेन डोमेन होते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड डायलॉजिक। ए में हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, बी में प्रॉब्लम सॉल्विंग, सी में चॉक एंड टॉक मेथड, डी में हमारा टीम टीचिंग बेस्ड मेथड, ई में इंटरेक्शन प्रेजेंटेशन और एफ में हमारा दिया है ट्यूटोरियल। आपको ये बताना है कि डायलॉजिक मेथड कौन से हैं। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स बी, ई, एफ जो हैं वो हमारे डायलॉजिक मेथड टीचिंग के होते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं डायलॉजिक मेथड, डायलॉजिक लर्निंग क्या होती है और उसके जो कौन कौन से मेथड होते हैं। डायलॉजिक लर्निंग के अंदर टीचर एंड स्टूडेंट का इंटरेक्शन शामिल किया जाता है, जो लर्निंग के दौरान उत्पन्न या फिर प्रोड्यूस होने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। डायलॉजिक लर्निंग इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। ये टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन एस्टेब्लिश करता है विच लीड्स टू इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यूरिंग लर्निंग। और ये लर्निंग के दौरान उत्पन्न होने वाली प्रॉब्लम को इमीडिएट सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। डायलॉजिक लर्निंग के जो मेथड होते हैं वो एक हमारा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक हमारा होता है प्रेजेंटेशन मेथड और एक हमारा होता है ट्यूटोरियल मेथड। ये तीनों मेथड आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम गेट फोकस्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेमोरी लेवल, ऑप्शन नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग लेवल, ऑप्शन नंबर 3 रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑप्शन नंबर 4 ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स मेमोरी लेवल में हमारा सबसे कम लर्निंग आउटकम आता है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं हमारे जो वेरियस लेवल्स होते हैं टीचिंग के। पहला हमारा होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल जो हमारा दिया था वो हमारे हर्बर्ट ने दिया था
और इन मेमोरी लेवल का मेन फोकस जो था वो हमारा रूट लर्निंग पे था। मतलब हर्बर्ट ने कहा था मेमोरी लेवल के अंदर कि जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो स्टूडेंटों को टीचर के द्वारा याद कराए जाने चाहिए। मतलब इसमें रूट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया गया था। मेमोरी लेवल के कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला हमारा होता है फोकस, दूसरा हमारा होता है सिंटैक्स, तीसरा हमारा होता है सोशल सिस्टम और एक हमारा होता है सपोर्ट सिस्टम। तो आप इन स्टेजेस को याद रखिएगा। तो आइए हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल को समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो दिया था वो हमारा दिया था मॉरिसन ने। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का मेन फोकस था वो चीज़ों को समझने पे था। मतलब चीज़ों को आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है, ये चीज़ हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल में जानते हैं। और ये मेन फोकस करता है द पीपल शुड अचीव द मास्टरी ऑफ द कंटेंट। और इसके अंदर किसी पर्टिकुलर चीज़ पे या किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे मास्टरी हासिल करने की कोशिश की जाती है। और इस अंडरस्टैंडिंग लेवल के भी कुछ स्टेजेस होते हैं। पहला हमारा होता है फोकस, दूसरा हमारा होता है सिंटैक्स, तीसरा हमारा होता है सोशल सिस्टम और चौथा हमारा होता है सपोर्ट सिस्टम। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल को भी समझ लेते हैं। जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल था ये हमारा हंटर ने दिया था, जिसमें उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस किया था। मतलब इसमें उन्होंने कहा था कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसकी बात हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल में करेंगे। और इसी के अंदर हंट ने क्रिटिकल एंड इनोवेटिव थिंकिंग पर भी फोकस किया था। तो आइए हम लोग जान लेते हैं मेमोरी लेवल के बारे में थोड़ा और। इन द मेमोरी लेवल ऑफ क्लासरूम टीचिंग फोकस ऑन लर्निंग आउटकम। इसके अंदर केवल लर्निंग आउटकम पे फोकस किया जाता है और ये हमारा सबसे पहला टीचिंग का लेवल होता है। और द मेन पर्पस ऑफ टीचिंग इज लर्निंग। जो हमारा टीचिंग का मेन पर्पस होता है वो हमारा लर्निंग होता है। अ टीचर वांट टू ब्रिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टू द स्टूडेंट थ्रू फॉलोइंग 3 लेवल्स। जो हमारे टीचर होते हैं वो स्टूडेंटों को 3 लेवल के थ्रू लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं या फिर किसी चीज़ की नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं। पहला हमारा मेमोरी लेवल होता है, दूसरा हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, तीसरा हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। मेमोरी लेवल में हम लोग केवल रूट लर्निंग करते हैं, मतलब फैक्ट एंड फिगर्स को केवल हम लोग याद करते हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं। और रिफ्लेक्टिव लेवल में हमको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसका हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको एक बात ये याद रखने लायक है कि जो हमारे लर्निंग आउटकम होते हैं वो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते रहते हैं वो हमारे लर्निंग आउटकम हमारा बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये है कि मेमोरी लेवल में हमारा सबसे कम लर्निंग आउटकम मिलता है। उसके बाद जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमारा जो लर्निंग आउटकम होता है वो मेमोरी लेवल से ज़्यादा मिलता है। और जो सबसे ज़्यादा हमारा लर्निंग आउटकम मिलता है वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में मिलता है। तो आई होप को आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। और तो आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, Which of the following evaluation system belongs to the category of being an innovative practice? Option number 1 semesterized examination, option number 2 performance evaluation, option number 3 portfolio based evaluation या फिर option number 4 learning outcome based evaluation। आई होप गाइस कि आप सभी ने जो इसका करेक्ट आंसर है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स लर्निंग आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन हमारा सबसे इनोवेटिव प्रैक्टिस है। जो हमारा लर्निंग बेस्ड इवैल्यूएशन होता है उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, तो आइए हम लोग उस प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले आता है प्लान, उसके बाद हमारा आता है डू, उसके बाद हमारा होता है चेक और लास्ट में हमारा आता है एक्ट। सबसे पहले हम किसी चीज़ को प्लान करेंगे, प्लान करने के बाद उस चीज़ को हम लोग रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम उसको चेक करेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन के थ्रू कि क्या हमने जो रियल लाइफ में अप्लाई किया है वो सही है या नहीं। अगर उसमें किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको एक्ट करेंगे और उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और फिर हम लोग प्लान करेंगे। इसका मतलब ये है कि लर्निंग आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो आप इसको याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा सबसे हमारा इनोवेटिव प्रैक्टिस जो है वो हमारी लर्निंग आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन है। आई होप गाइस कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ही प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइज।